हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 बिग अपडेट्स रिगार्डिंग कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो कनाडा की जो अपडेट है वो क्यूबेक को लेकर है और ऑस्ट्रेलिया की जो अपडेट है उसकी ट्रैवल्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस को लेकर है। सो इनिशिएटिंग विद कनाडा, सो स्टार्टिंग करती हूँ मैं कनाडा स्टडी वीज़ा से। तो इसका जो मेन टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक आजकल जो चल रहा है, जो अभी तक बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, वो है क्यूबेक। क्यूबेक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आते हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई करना था उन 10 कॉलेजेस में जिनका जो है गवर्नमेंट ने, जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट थी, जो क्यूबेक की गवर्नमेंट थी, उनकी सब बॉडीज़ ने मिलकर उनको सस्पेंड कर दिया था उनका CAQ। बट हाल ही के दिनों में जो पिछले अपडेट्स आए थे, वो जो 10 कॉलेजेस थे वो क्लियर आउट कर चुके थे, उनकी तरफ से वो क्लियर हो चुका था। बट वो क्लैरिफिकेशन हुई थी क्यूबेक को लेकर। सो इन क्यूबेक की जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ तो स्पेशली CDI कॉलेज के रिगार्डिंग है। सो CDI कॉलेज ने अपनी जो इंक्वायरी बिठाई है, इवन कि उनको गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल चुकी थी कि आप अपनी जो CAQ है उनकी सस्पेंशन हट चुकी थी जैसी बाकी 9 कॉलेजेस की हटी। बट उन्होंने फिर भी जो है एक इंक्वायरी बिठाई, जिसे मैं कहूँगी उन्होंने सेल्फ असेसमेंट जो ऑडिट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उस ऑडिट में जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो स्पेशली ये करवाने के लिए कहा था कि उनकी जो सस्पेंशन के चार्जेस लगे थे उसको क्लियर आउट करने के लिए। एज वी ऑल नो कि जो 10 कॉलेजेस थे वो हाल ही के दिनों में अपनी सस्पेंशन से बाहर उठकर आए, उनके जो भी एलिगेशंस लगे हुए थे वो क्लियर आउट हो गए थे। बट उसके बावजूद भी MIFI बॉडी ने उनको क्लैरिफाई किया था। बट जो बाकी बॉडीज़ थी वो कनाडा की गवर्नमेंट, जो प्रॉपर गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये किया गया कि MIFI की तरफ से जो है ये क्लैरिफिकेशन हो चुका है। बट IRCC और या फिर मैं BLI जो बॉडीज़ की बात करूँ, ये सब बॉडीज़ हैं उनकी जो सभी इंस्पेक्शन करती हैं, उनको भी ये चार्जेस दिए गए हैं कि वो चेकआउट करें कि क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो इसके अलावा भी अगर ये बॉडीज़ चेक कर रही हैं तो इसके अलावा भी उन्होंने खुद ऑडिट एक पिटवाया था CDI कॉलेज ने, जिसमें उन्होंने जो था हायर किया था जज, जो कि उनकी रिक्रूटमेंट, उनके फाइनेंस, उनके एडमिशन्स, उनकी जो फीस चार्जेस हैं, जितना भी उनका ये डाटा था वो उनकी चेकआउट कर सके, वो क्रॉस चेक कर सके, ताकि वो उनके जजेस हैं उनके पक्ष में कह सके कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इन केस अगर हो भी रही है तो वो अपनी ही साइड पे, अपने ही बिहाफ पे जो है वो क्लियर आउट कर दें। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये था हमारा ऑडिट। और ऑडिट के अलावा मैं बात करूँ रिजल्ट्स को लेकर, सो अभी भी जो रिजल्ट्स को लेकर जो पैनिक है वो क्रिएट होता है कि रिजल्ट कब आएंगे। नो डाउट कि अगर CDI कॉलेज की मैं अगर बात ना करूँ तो बाकी की जो 9 कॉलेजेस हैं उन पर बाकी बॉडीज़ काम कर रही हैं और CDI खुद की तरफ पे भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। बट एंड ऑफ द मार्च, जैसे हमने कहा था कि मार्च में जो सारे रिजल्ट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे। सो एंड ऑफ द मार्च जो है ये पॉसिबल है कि आपके सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं जिनकी पेंडिंग थे या लगाने वाले हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि टेंशन यहाँ लीजिएगा या फिर विड्रॉल करने की मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार विड्रॉल करोगे तो इसका आपको ही लॉस होने वाला है। क्योंकि जब अगर आप अपनी फाइल लगाओगे तो अभी जब लेट होगा तो वो 1 से 1.5 महीने तक का जो डिले है वो हो जाएगा। बट अगर आप विड्रॉल करोगे वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस नॉर्मल है, क्योंकि आप विड्रॉल करोगे, फिर फीस रिफंड होगी, फिर आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे। सो ऐसे करते करते जो है वो 5 से 6 महीने तक का जो है वो टाइम लग जाता है। सो इसी दौरान जो है आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। सो अभी इतने टाइम के बाद अगर आप सोच रहे हो विड्रॉल के लिए तो मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने विड्रॉ करना था तो उसी टाइम करना था जिस टाइम जो सस्पेंशन का हुआ था। बट अगर आप अब सोच रहे हो तो मत करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कनाडा स्टडी वीज़ा जो था क्यूबेक की CDI कॉलेज को लेकर। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो क्वेश्चन या आए हैं या फिर न्यू अपडेट वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर उनके ट्रैवल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार क्यूरियोसिटी के थ्रू ही पूछ रहे हैं कि जिन्होंने बाहर जाना है कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं या कब नहीं। बट यहाँ पे अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ स्टडी वीज़ा की, जो फैब इनटेक जो रिसेंटली अभी निकला है उसका जो स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर मैं बात करूँ वो ऑलमोस्ट 100% जो है वो अच्छा रहा है। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जो ट्रैवल को लेकर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अभी, और ट्रैवल जो है वो एक्सटेंड भी
किया गया है, बट ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग, जो कैबिनेट मिनिस्टर ने इसके रिगार्डिंग जो अभी फैसला लिया है इंटरनेशनली एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर, तो वो ये है कि जल्द ही जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नया कंसेप्ट सामने रखा है और वो है होटल क्वारंटीन। जैसे कनाडा और यूके में जो है ऐसे प्लानिंग हो रही है कि आपकी क्वारंटीन का प्रोसेस होगा या फिर होटल क्वारंटीन होगी, सिमिलरली जो ये प्लान जो है वो फुट फ्रंट पे आगे आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी जो होटल क्वारंटीन का जो प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट करने वाली है। और एक बार ही ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको, जैसे कनाडा और यूके में होटल क्वारंटीन है, तो आप यहाँ पे भी जो है आपको होटल क्वारंटीन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि इसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि क्यों कनाडा की जो इकॉनमी है, जैसे कनाडा की जो इकॉनमी डिपेंड होती है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है वो भी डिपेंडेंट है हमारे स्टूडेंट्स पे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर स्टडी करेंगे। सो जैसे ट्रैवल स्टार्ट होगा उसके बाद जो है उनकी इकॉनमी भी ठीक होगी। इसी वजह से जो मिनिस्ट्री है उन्होंने होटल क्वारंटीन का प्लान जो है वो सामने रखा है। एंड इससे ये पता लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो फाइल्स हैं या फिर बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उनका ट्रैवल और उनके जो कॉलेजेस हैं वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आपने फ़ाइल अप्लाई कर दी है तो आप अपनी फुल तैयारी रखें, और अगर नहीं की है तो आप जल्द से जल्द अपनी फ़ाइल अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव सिंबल दिखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। थैंक यू गाइज।